आईटीआई पास छात्रों के लिए निकली भर्ती। जी हाँ साथियों, यदि आप आईटीआई पास आउट हैं तो आप सभी के लिए एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे जो आपको भर्ती देखने को मिल रही है, वो जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जो कि आप यहाँ पे खुद ही यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। ग्रुप सी के अंतर्गत टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के अंतर्गत ये भर्ती निकल के आ रही है। जो यहाँ पे कंपनी का नाम है साथियों, यहाँ पर आप पढ़ सकते एसबीसी, मतलब शिप बिल्डिंग सेंटर के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसका लोकेशन जो आपको देखने को मिल रहा है, विशाखापट्टनम देखने को मिल रहा है। और ख़ास बात यहाँ पर यह है, इसमें आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किस पोस्ट पर भर्ती निकल के आ रही है, और इसमें कितने यहाँ पे सीटें खाली है, और किस किस ट्रेड के छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें दो ट्रेडों को मौका दिया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर पहला नंबर पे फीटर ट्रेड है और दूसरे नंबर पे आपको इलेक्ट्रीशियन देखने को मिलता है। बाकी जो नॉन टेक्निकल के अंतर्गत है, इसमें ड्राइवर का पोस्ट खाली है, जो कि फायर इंजन ड्राइवर का पोस्ट है। और दूसरे नंबर पे सिविलियन मोटर का यहाँ पे पोस्ट है, जो कि ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी यहाँ पे ग्रेड लेवल 2 के अंतर्गत ये पोस्ट है। जिसमें यहाँ पे फीटर और इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट जो देखने को मिलते हैं। यदि हम कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 3 सीट खाली है, और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में 2 सीट खाली है। टोटल यहाँ पे 3 और 2 5 यहाँ पे टोटल सीट खाली है, जिसमें यहाँ पे टेक्निकल वाले अप्लाई कर पाएंगे, और नॉन टेक्निकल वालों के लिए यहाँ पे 4 सीटें खाली है। और ये जो है आपका परमानेंट जॉब के अंतर्गत जारी किया गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद उम्र सीमा के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो इसमें जो उम्र सीमा इन्होंने रखा है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, 18 से 27 साल के जितने भी लोग हैं, इसमें यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे उम्र में छूट के बारे में भी इन्होंने बता रखा है। तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि यदि आप एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 5 साल की छूट है, और यदि आप PWBD-S कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 10 साल का छूट है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने बता रखा है। तो यहाँ पे जो पहला पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे जो फीटर के छात्र अप्लाई करेंगे, उनके लिए इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि आप सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या आप 10th स्टैंडर्ड पास अंडर 10+2 सिस्टम के अंतर्गत पास आउट है, और साथ में आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब आईटीआई की यहाँ पे बात की जा रही है, ये पास आउट है, या आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे कहा जा रहा है कि 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे जो फीटर के जो छात्र हैं और इलेक्ट्रीशियन के जो छात्र हैं, उनका क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम देखने को मिलता है। बाकी जो मैंने एक आपको पोस्ट और बताया था, जिसमें ड्राइवर का पोस्ट आपको देखने को मिला था, तो उसमें जो यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। जो नॉन टेक्निकल के अंतर्गत सीट खाली है उसमें। इसके बाद नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपको फिजिकल के बारे में भी जानकारी दे रखी है इन्होंने, जैसे यहाँ पे फीटर में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और जो इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे सीट है, इसमें भी इसके बारे में इन्होंने डिटेल में जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पे हर जो वैकेंसी आती है उसमें जो चीज़ें देखने को मिलती है, सेम आपको यही चीज़ें इसमें भी देखने को मिल रही है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की इन्होंने बात कर रखी है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जो कि कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बता रखा है कि चाहे आप SC ST या PWBD या एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं, आपका जो यहाँ पे फीस है वो बिल्कुल फ्री है। बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 350 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। मतलब आप ऐसे समझिए, यदि आप जनरल या OBC के अंतर्गत आते हैं तो आपको 350 रुपये देना पड़ेगा। बाकी अदर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, चाहे आप SC ST या PWBDS या एक्स सर्विस के मैन के अंतर्गत, तो आपको कोई भी यहाँ पे पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर देखिए,
यहाँ पे जब नोटिफिकेशन को आप यहाँ पे ऊपर आकर देखेंगे तो यहाँ पे और भी इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी कि जो आपका एग्जामिनेशन जो सीटी होने वाला है वो कौन सा होने वाला है। तो एग्जामिनेशन सीटी के आगे इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट विल बी made available in the online application from the candidate or selected any three choice of cities। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं मतलब राज्य के रहने वाले हैं उसमें आपको 3 यहाँ पे सिटी का नाम चूज करने के लिए कहा जाएगा और 3 में से आप का कहीं पर भी एग्जाम हो सकता है लेकिन आपका अपने ही राज्य में एग्जाम होगा। इनका कहने का मतलब यह है। बाकी इसमें जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देखने को मिलेंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है इसके बारे में, तो आप समझ सकते हैं। सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे बात करें साथियों तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है एग्जाम के थ्रू होने वाला है। आपका यहाँ पे फिजिकल भी होगा और भी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और भी जो प्रोसेस होता है वो सभी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे तो इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और यहाँ पे क्वांटिटी एट्रिब्यूट के अंतर्गत और यहाँ पे आपको ट्रेड सिलेबस मतलब यहाँ सॉरी ट्रेड यहाँ पे सिलेबस के अंतर्गत देखने को मिलेगा। मतलब जो टेक्निकल के अंतर्गत आते हैं उनको तो यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और फीटर ट्रेड है इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। और डिटेल में आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि इसमें किस किस यहाँ पे सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो खुद यहाँ पे आप जो है वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं किस टॉपिक से ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अनुसार आप यहाँ पे तैयारी भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाइए। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। वैसे जो ज़रूरी चीज़ें वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है लेकिन खास बात यह है साथियों कि जो यहाँ पे जनरल जो कंडीशन इसमें यहाँ पे दे रखा है उसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे जनरल कंडीशन में इन्होंने ये बता रखा है कि आप जो फॉर्म अप्लाई करें तो आप जो सिटीजन होने चाहिए वो इंडियन होने चाहिए। मतलब यदि आप भारतीय नागरिक हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या बिहार के रहने वाले हैं या छत्तीसगढ़ या चंडीगढ़, किसी भी राज्य के आप रहने वाले हैं, अप्लाई आप करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ये जो फॉर्म है कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे जो बता रखा है डेट, जैसे आप यहाँ पे नीचे देखिए नोटिफिकेशन में जो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ये जो फॉर्म है आपका ऑनलाइन 22 अगस्त 2026 से हुआ है और लास्ट डेट आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि 14 सितंबर 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो फीस पेमेंट की डेट है वो भी आपको 14 सितंबर 2026 ही देखने को मिल रही है। और जो टेंटेटिव शेड्यूल है आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का मतलब ये सीबीटी एग्जाम होगा तो इसका इन्होंने जो डेट बता रखा है वो अक्टूबर 2026 बता रखा है। मतलब सितंबर तक ये फॉर्म आपका फिलअप किया जाएगा और अक्टूबर 2026 में ही इसका जो है एग्जाम भी कराया जाएगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने टोल फ्री नंबर भी दे रखे हैं। तो आपको कोई अदर जानकारी चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप कॉल करके भी समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।